औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज की जो वीडियो हमारी है वो वन पेपर एग्ज़ाम के बारे में है। वन पेपर एग्ज़ाम हमारे पास जीके का एक 100 मार्क्स का पेपर होता है जो पीपीएससी या एफपीएससी कंडक्ट करवाती है डिफरेंट जॉब्स के लिए, जिसके अंदर आपके पास 17 ग्रेड की जॉब हो जाती है, 16 की, 15 की, डिफरेंट ग्रेड्स की जॉब के लिए पीपीएससी वन पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उसको हम कहते हैं वन पेपर एग्ज़ाम। या कोई भी डिपार्टमेंट अपने अंडर कोई भी पेपर जब किसी जॉब के लिए, किसी के पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाता है तो वो भी हमारे पास 100 मार्क्स का एक पेपर होता है जो वन पेपर एग्ज़ाम के अंडर ही आता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पीपीएससी जो है वो नेगेटिव मार्किंग करती है और एफपीएससी जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब हम देख लेते हैं कि हमने अपनी 100 मार्क्स का जो पेपर है वन पेपर, उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है और उसके बाद हम देखेंगे कि किन टॉपिक्स को हमने कवर अप करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तैयारी किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपने कंसल्ट करना है सिलेबस को, आपने सिलेबस को समझना है। कोई भी पोस्ट आई है, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आई है या एफआई की जॉब्स के लिए, कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए कोई जॉब आई है, तो आपने सबसे पहले उस पोस्ट के सिलेबस देखना है। अब फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन है कि 5 to 6 सब्जेक्ट्स होते हैं वन पेपर एग्ज़ाम के सिलेबस में, जिसके अंदर आपके पास इंग्लिश आ जाता है, इस्लामियात आ जाते हैं, मैथ, जनरल साइंस, करंट अफेयर, उर्दू, पाकिस्तान अफेयर और जोग्राफ़ी आ जाती है। जोग्राफ़ी में आपके पास नेशनल इंटरनेशनल दोनों आ जाती हैं आपके पास, जिसके अंदर पाकिस्तान की जोग्राफ़ी या फिर आप वर्ल्ड वाइड जोग्राफ़ी भी कह सकते हैं। सबसे मेन चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने अपने तैयारी को एमसीक्यूज़ बेस्ड तैयारी नहीं करनी है। आपने जब आप एमसीक्यूज़ बेस्ड तैयारी कर लेते हैं तो आप पास्ट पेपर से कंसल्ट करते हैं या किसी भी टॉपिक के एमसीक्यूज़ पढ़ने लग जाते हैं तो वो आपका सिर्फ एक एमसीक्यू उस टॉपिक का कवर अप हो रहा होता है। अगर आप अपनी तैयारी को डिटेल में लेके जाएंगे, सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे आप, तो एक टॉपिक है तो उस टॉपिक की आप कहाँ से वो टॉपिक स्टार्ट हुए और कहाँ तक उसका एंड हुआ, आप वो डिटेल सारी पढ़ेंगे तो आपकी कोई भी डायमेंशन नहीं रहेगी। जो एमसीक्यूज़ अगर फॉर किसी भी पोस्ट पे आ जाता है, किसी भी जॉब में आ जाता है, तो आपने वो अगर टॉपिक अच्छे से कवर अप किया होगा तो आपकी कोई भी डायमेंशन नहीं रहेगी, कोई भी एमसीक्यूज़ आपके हाथों से निकलेगा नहीं, आपको हर एमसीक्यूज़ आता होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपने इन सब्जेक्ट्स में कवर अप करने हैं। उसके मैं थोड़ा सा आइडियाज़ आपको दे देती हूँ। जैसे कि पाकिस्तान अफेयर है हमारे पास, यहाँ पे आप हिस्ट्री के इवेंट्स आप कवर अप करेंगे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम का दौर, गौरी का दौर, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एरा, इस तरीके से जितने भी टॉपिक आपकी हिस्ट्री में आएंगे वो आप तमाम इसके अंदर अपने कवर अप करेंगे। उसके बाद हम इस्लामियत पे आ जाते हैं। इस्लामियत में आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी बेगमात, उम्मुल मोमिनीन, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुलफ़ाए राशिदीन, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं एक्सेट्रा आपने इसके अंदर डिस्कस करने हैं, कवर अप करने हैं। इंग्लिश में आप प्रपोजिशन, ग्रामर, इंटरैक्ट, एक्टिव पैसिव, ये चीज़ें आपने कवर अप करनी है। जनरल साइंस में आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स के टॉपिक्स कवर अप करेंगे। मैथ में आपके पास परसेंटेज, रेशियो, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरल नॉलेज में आपने नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें कवर अप करनी है, फॉर एग्जांपल रिवर, करेंसी, ये चीज़ें आपने कवर अप करनी है। करंट अफेयर में आपने डेली के न्यूज़पेपर पढ़ना है, पाक एमसीक्यू वेबसाइट है, वहाँ से आप अपने करंट अफेयर प्रिपेयर करना है। और जहांगीर वर्ल्ड टाइम का जो मैगजीन है वहाँ पे भी आपके मंथली आ जाते हैं करंट अफेयर, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आपने बुक्स किस तरीके से सिलेक्ट करनी है इन सब्जेक्ट की। आपने सबसे पहले हर सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट अथेंटिक बुक लेनी है आपने, जो एमसीक्यूज़ बेस्ड नहीं होगी, डिटेल बेस्ड, सब्जेक्टिव बेस्ड होगी, जिसके अंदर आपका पूरा टॉपिक सब्जेक्ट वाइज कवर अप होगा। उसके बाद आपने एक एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस बुक लेनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक सब्जेक्टिव बुक में से एक टॉपिक आपने कवर अप किया, आपने कासिम एरा अगर कवर अप किया तो आप एमसीक्यूज़ बुक में जाके कासिम एरा के एमसीक्यूज़ अपने प्रैक्टिस में लेके आएंगे। इस तरीके से आपके वो टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। पाकिस्तान अफेयर के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं जो आपकी हिस्ट्री कवर अप कर रही होती है। इस्लामियात के लिए भी सेम आप ऐसे कर सकते हैं। एवरीडे साइंस में भी आप कर सकते हैं। इंग्लिश वगैरह के लिए आप कोई भी सीएसएस या पीएमएस की बुक ले सकते हैं, वो अच्छी होती हैं। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश के लिए। तो जनरल नॉलेज में आप कैप्सूल बुक है आप वो ले सकते हैं, वहाँ से आप अपनी करेंसीज, कैपिटल, चीज़ें वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर का मैंने आपको बता दिया ऊपर ही कि न्यूज़पेपर पढ़ना है आपने, और जहांगीर वर्ल्ड टाइम का मैगजीन, और साथ प्रैक्टिस के लिए पाक एमसीक्यूज़। अब ये पूरी प्रिपरेशन के लिए आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 5 to 6 मंथ आपको चाहिए पूरी आपको पढ़ने के लिए डिटेल में जाके। और उसके बाद जो आपके पास टाइम बाकी बच जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी जॉब अनाउंस होने से पहले आपके पास कुछ टाइम होता है, तो उस टाइम में आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबकी मदद फरमाएं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।